सारा बंगला खाली पड़ा है। कहां गया वो? टाइम तो यही दिया था। देखता हूं कहीं अंदर तो नहीं है। केशव जी, केशव जी। अरे, दरवाजा खुला पड़ा है। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा यहां पर। केशव जी। चलो आ जाएंगे, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका तो खून हो गया। किसने किया इसका खून? किसने किया इसका खून? तो उसका कल जाके पता लगा सुधाकर। हाँ हेलो। हाँ बोलो। नहीं साहब तो नहीं है। हाँ एक मिनट सर आपका फोन। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। एसीपी साहब मैं सोमेश कुमार बोल रहा हूँ साहब आपको याद है साहब? सोमेश कुमार? सोमेश कुमार नाम तो कुछ जाना पहचाना लगता है। मैं सब डॉलर का धंधा करता हूँ साहब। वो सब ब्लैक मार्केट में सब। एक बार साहब आपने साहब मुझे पकड़ा भी था ना साहब, अंदर कर दिया था। वो सब मारो होटल के बाहर साहब 2 साल पहले साहब। हाँ 2 साल पहले साहब, पहचाना आपने साहब? सोमेश कुमार, याद आया। फिर से पकड़ा गया क्या? नहीं साहब नहीं, आज दूसरी बात है साहब। वो क्या है ना सर, मैं एक आदमी से मिलने गया था आज। केशव नाम था उसका, केशव। उसको डॉलर चाहिए साहब बाहर भेजने के लिए, इसीलिए उसके घर गया था साहब। 14 नंबर सोहराब सोसाइटी। लेकिन साहब उसका किसी ने खून कर दिया साहब। कौन? हाँ साहब, मगर वो खून मैंने नहीं किया साहब। हाँ साहब, मैं वहां गया जरूर था साहब, और आपको साहब 1-2 जगह मेरी उंगलियों के निशान भी मिल जाएंगे साहब, लेकिन वो खून मैंने नहीं किया साहब। आपको तो मालूम है साहब, मैं छोटे मोटे गलत काम करता रहता हूँ साहब, लेकिन वो खून मैंने नहीं किया साहब। हाँ साहब, मैंने खूनी को देखा साहब। तुमने खूनी को देखा? हाँ साहब, मैंने खूनी का चेहरा देखा साहब। कौन है वो? साहब वो खूनी साहब, वो खूनी साहब। हेलो 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 हेलो। लगता है कट हो गया।
और यहां पड़ी है। गोली सीधे सर पे मारी। हाथ में पिस्तौल, अपने आप गोली मार ली। केशव का खून मैंने किया है और अब मेरे पास अपनी जान लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। सोमेश, पिस्तौल का कुछ पता चला? विदाउट लाइसेंस है सर, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोमेश ने पहले एसीपी साहब को फोन करके केशव के खून की रिपोर्ट दी, फिर फोन कट जाता है और सोमेश ने आत्महत्या कर ली। मुझे तो लगता है पहले सोमेश ने केशव का खून किया और फिर इल्जाम से बचने के लिए एसीपी साहब को फोन करके अपनी अजीबोगरीब कहानी सुनाई। अगर सोमेश ने आत्महत्या ही करनी थी तो उसने लाइन कटने का नाटक क्यों किया? उसे फोन ही नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर सोलंकी की फोरेंसिक रिपोर्ट आने दो, सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए एसीपी साहब, ये इस बॉक्स में ये कॉटन भरा हुआ है। अब जब इस पिस्टल में से गोली चलेगी और यहां हिट करेगी तो इस कॉटन की वजह से बॉक्स से बाहर नहीं जा सकती है और हम बहुत आसानी से इसमें से गोली निकाल सकते हैं, राइट? मतलब अब आप इस पिस्टल से गोली फायर करेंगे और देखेंगे कि जिन गोलियों से केशव और सोमेश की मौत हुई वो इसी पिस्टल में से फायर हुई है या नहीं, है ना? एग्जैक्टली। अब आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए। देखिए मैं भी इतनी दूर से इसे खींच रहा हूं क्योंकि गोली का पता नहीं कहीं इधर उधर चली जाए तो। आइए। डॉक्टर साहब, इतनी छोटी गोली इस बॉक्स में मिलेगी क्या? अरे आप देखिए, क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये देखिए, यहाँ इसमें ये छेद है, इसका मतलब गोली यहाँ नहीं मिल सकती है। तो फिर? एक मिनट जरा ढूंढते हैं। यहाँ भी छेद है, इसका मतलब गोली यहाँ से भी पार निकल गई है। तो फिर गोली है कहाँ डॉक्टर साहब? गोली यहाँ होगी। कहीं बाहर तो निकल नहीं गई? अरे नहीं नहीं, बाहर नहीं निकली होगी, गोली इसमें होगी, यहाँ। अच्छा, क्या हुआ? गोली मिल गई। अब आइए आप मेरे साथ। ये देखिए, यहां देखिए, आपको इस गोली पर कुछ निशान दिखाई देंगे। देखिए, ये आपके वो गन बैरल का निशान, जो फायर करने के बाद बंदूक के नली से गोली पर लगता है। जी हाँ, और जितनी बार बंदूक चलेगी हर गोली पर ठीक वैसा ही निशान हर बार लगेगा। ये देखिए, आप यहाँ देखिए, ये प्रिंट्स देख रहे हैं? ये वो गोली का निशान है जो सोमेश की बॉडी में से मिला था, और ये फोटो है जो गोली केशव की बॉडी में से मिली थी उसका। और यहाँ एक और प्रिंट है, ये देखिए, मैंने इसी पिस्टल से एक गोली पहले फायर करके उसका प्रिंट निकाला था। ये देखिए एसीपी साहब, ये तीनों प्रिंट आपस में एकदम मैच करते हैं, जैसा इस गोली पर भी निशान है। इसका मतलब साफ है एसीपी साहब कि सोमेश और केशव की मौत एक ही पिस्टल से हुई है, इसी पिस्टल से। इसका मतलब है सोमेश ने पहले केशव को मारा और फिर उसी पिस्टल से आत्महत्या कर ली? जी नहीं, पिस्टल से गोली चली जरूर,
लेकिन ना तो सोमेश ने केशव की हत्या की और ना आत्महत्या की। क्या? देखिए एसीपी साहब, आप तो जानते हैं कि जब कोई आदमी पिस्टल चलाता है, यानी जब कोई ट्रिगर दबाता है, तो गन पाउडर का कुछ हिस्सा उसके हाथों पे लग जाता है। जी हाँ। और अपना निशान छोड़ जाता है। राइट? अब आप देखिए, ये सोमेश का हाथ, यहां पर कहीं कोई गन पाउडर का निशान नहीं। राइट? इसका मतलब साफ है कि सोमेश ने पिस्तौल चलाई ही नहीं। मतलब किसी और ने पहले केशव का खून किया और फिर सोमेश को मार डाला। कौन हो सकता है? केशव के घर चलो। गाड़ी नहीं लगती है? हाँ सर। इतना बढ़िया कैमरा। लगता है फोटोग्राफी का शौक था। केटी, किन्नरी टेक्सटाइल्स। केशव नाथ, सीनियर मैनेजर पब्लिक रिलेशंस, किन्नरी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। काफी मालदार आदमी होना चाहिए था ये केशव नाथ। इतना बड़ा बंगला खुद का था या किराए का? किराए का। ये देखिए, ये ड्रॉअर में मिली है। किराए की रसीद है? हाँ सर। 10,000 रुपए किराए भरता था ये केशव नाथ। सर, ये देखिए क्या है। दराज में तकरीबन 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख हार्ड कैश। 5 लाख। देखा, 7-8 लाख की गाड़ी, इतना खूबसूरत बंगला जिसका किराया 10,000 रुपये, घर में तकरीबन 5 लाख हार्ड कैश। लगता है काफी पैसा मिलता था इस नौकरी में। मैगजीन, नेशनल ज्योग्राफिक। 1989, इतनी पुरानी मैगजीन। क्या करता होगा इतनी पुरानी मैगजीन और अखबारों के साथ? कुछ तो होगा, सोचना पड़ेगा। मैं विकास, हेलो। किन्नरी टेक्सटाइल का मालिक। हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। केशव हमारे यहाँ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का सीनियर मैनेजर था, और उसका खून हुआ कैसे? यही तो हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं विकास जी। एक बात बताइए, आप केशव को तनख्वाह कितनी देते थे? यही कुछ 9,000 रुपए, पर कट कटाकर उसके हाथ में 7,600 आते थे। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे? उसके हाथ में सिर्फ 7,600 रुपये आते थे और वो बंगले का किराया 10,000 रुपये देता था। ऊपर से उसके पास नई गाड़ी भी थी। ये सब उसके पास आता था कहां से? वो यहाँ पे भी अपनी नई गाड़ी लेके आता था, तो मैं समझता था कि वो अमीर खानदान से होगा। सर, जरा यहाँ आइए। हाँ, डू यू माइंड अगर मैं बाहर आपकी स्टाफ से कुछ पूछताछ करूं? प्लीज गो अहेड। थैंक यू। क्या? सर, सुधाकर को कुछ मिला है।
क्या बता सकते हैं मिस्टर केशव की किसी के साथ कोई दुश्मनी या? हाँ सुधाकर, क्या बात है? सर ये मिस्टर केशव का टेबल है और ये उनकी ड्रॉअर में से मिले हैं। अमेरिका, यूरोप, कोरिया, इमिग्रेशन पॉलिसीज। केशव क्या यहां जाकर रहने की सोच रहे थे? देखो और कुछ मिलता है क्या? नहीं, वो ज्यादा किसी के साथ बात ही नहीं करते थे। हाँ, एक आदमी है जिसकी मिस्टर केशव के साथ हमेशा ही अनबन रहती है। किसकी बात कर रही हैं? वो नायक साहब हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन दोनों में बहस हो रही थी। ये नायक है कौन? वो जो अंदर बैठे हैं वही है नायक साहब। हुई थी, बहस हुई थी, हमारी बहस हुई थी सर, लेकिन केशव को मारा नहीं है मैंने। किस बात पर बहस हुई थी तुम्हारी उसके साथ? सर एक छोटी सी बात थी, एक पब्लिसिटी ब्रोशर बनाना था। मुझसे देर हो गई, सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने भी कहा, ये देख, ये कंपनी तेरे बाप की नहीं है, आगे से बात करनी है तो इज्जत से बात करना। थोड़ा सा सीनियर क्या हो गया, चर्बी चढ़ गई है तेरे को। ऐसा कहा तुमने अपने सीनियर मैनेजर से? सीनियर मैनेजर? अरे एक घटिया सा फोटोग्राफर जिसकी खींची हुई एक भी फोटो आज तक फोकस में नहीं आई, वो सीनियर मैनेजर बन गया। अरे साहब, विकास साहब ने तो उसे 6 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था, फिर 2 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो आ गया, उसे प्रमोशन मिल गया, वो सीनियर मैनेजर बन गया। वो प्रमोशन मेरा था साहब, मेरा। हाँ, लेकिन उसके प्रमोशन की कोई तो वजह होगी। वजह? हाँ, वजह थी। विकास साहब का दिमाग फिर गया था, दिमाग। या फिर कोई न कोई गड़बड़ थी साहब। गड़बड़? कैसी? अरे साहब, जब से विकास साहब ने उसे सीनियर मैनेजर बनाया था, तब से उसके तेवर ही बदल गए थे। वो ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे इस कंपनी का बॉस विकास साहब नहीं, वो खुद हो। जब मन आया ऑफिस चला आया, जब मन आया तो ऑफिस से चला गया। अरे साहब, एक दिन तो उसने नई गाड़ी भी खरीद ली और फर्स्ट क्लास बंगले में भी रहने लगा। यहां तक कि कुछ दिनों पहले वो फॉरेन जाकर बसने की बात करने लगा था। आखिर ये पैसा आया कहां से? ये सब पैसा कहां से आया साहब? अरे साहब, जब हमें हर महीने तनख्वाह मिलती थी ना, हमें मिलती थी बाहर और केशव को मिलती थी अंदर साहब के केबिन में, और चेक के साथ साथ इतना कैश लेता था वो, इतना। ओह अच्छा, ठीक है नायक साहब, जब भी हमें और पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए। आऊंगा साहब, आप जब भी बुलाएंगे आऊंगा। थैंक यू। नायक बहुत नफरत करता है सर केशव से। ऐसा तो नहीं है कुछ बात बड़ा चढ़ाकर बता रहा हो? अगर नायक की बातें सच्ची है तो यह सोचने वाली बात है कि विकास ने केशव को प्रमोशन दिया क्यों देता था वो केशव को इतने पैसे, इतनी छूट? हो सकता है केशव विकास की किसी बात या किसी राज को जानता हो। आपका मतलब है ब्लैकमेल? लेकिन वो क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से केशव ने विकास को अपने चंगुल में फंसा रखा था? विकास के बारे में और कुछ नहीं जानता? हाँ सर, 3 साल पहले वो एक छोटे से कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था। उसकी मुलाकात मनीषा से हुई और उनकी शादी हो गई। मनीषा एक अमीर घराने की है, उनके कई मिले भी हैं। उनके परिवार वालों ने किनरी टेक्सटाइल्स खोला और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर विकास को बना दिया। विकास की शादी एक अमीर खानदान में हुई। केशव एक फोटोग्राफर है, हो सकता है उसको विकास के बारे में कुछ पता लग गया हो, जिसकी वो तस्वीरें खींचता है और उनके जरिए विकास को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। उसके चुप रहने की कीमत है प्रमोशन, पैसा। विकास पर 24 घंटे निगरानी रखो।
वो कहां जाता है, क्या करता है, किस किस से मिलता है, सब कुछ मालूम है। तुम इधर ही रुको। आपका ऑर्डर सर? बाद में। सुधाकर, तुम यहाँ रुको, ये किसी का इंतजार कर रहा है, हम रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं, ठीक है? तुझे एक बात बताऊं? ये लोग जो भी आए ना, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा। वो लंबे वाला दिखाई दे रहा है ना, वो लंबे वाला, वो सीआईडी वाला है। एक बार मैं मुसीबत में फंस गया था तो इन लोगों ने मुझे बचाया था। बहुत अच्छे लोग हैं। शायद उसने हमें देख लिया, देख रहा है वो इस तरफ। ये तो उसका नाम लेके बुला रही है। विकास? ये तो जा रही है। विकास से मिलने आई थी? क्या? कौन है आप? क्या बात कर रहे? आप विकास से मिलने आई थी, जो अभी अभी गाड़ी में बैठ के गया। कौन विकास? कैसा विकास? मैं किसी विकास को नहीं जानती। आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। रुक्कू के नाम चिट्ठियां विकास की लिखी हुई। रुक्कू आप ही हैं, है ना? देखिए, इन चिट्ठियों और इन फोटोग्राफ से साफ जाहिर होता है कि आप विकास को अच्छी तरह से जानती हैं। मैं आपकी चिट्ठियां नहीं पढ़ूंगा, बस आप हमें सच सच बताइए, आपका और विकास का रिश्ता क्या है? मैं विकास को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वो तो पहले से ही मुसीबत है। देखिए, आप हमें सच सच बताइए, आप हैं कौन? आपका इस तरह से विकास से छुप छुप के मिलना, ये चिट्ठियां, ये फोटोग्राफ्स, आखिर ये सब माजरा क्या है? मैं विकास को पिछले 6 सालों से जानती हूँ। मैं और वो
हम दोनों शादी करने वाले थे। और विकास की शादी हो गई मनीषा से। हाँ, मैंने जब ये खबर सुनी मैं पागल सी हो गई। कहाँ वो विकास जो मुझसे शादी के वादे किया करता था? उसे जैसे एक अमीर लड़की मिली उसने उसका हाथ थाम लिया। फिर शादी के 1 साल बाद अचानक उसका फोन आया और उसके बाद लगातार उसके फोन आते रहे। कहता था वो शादी से खुश नहीं है, मुझसे अब भी प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मुझसे मिलने की मिन्नतें कर रहा था। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं उससे मिलने लगी। मगर कुछ दिन पहले क्या हुआ? कुछ दिन पहले अचानक उसका फोन आया और उसने मुझसे कहा कि मैं उससे कभी ना मिलूं, आज के बाद कभी मिलूं नहीं, कभी फोन नहीं करूं और मैं ये शहर भी छोड़ के चली जाऊं। क्या विकास ने आपको बताया कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है? एसीपी साहब, मैं रुकू के बारे में सब कुछ जानती हूँ। जैसे ही हमारी शादी हुई थी, विकास ने मुझे अपने और रुकू के बारे में साफ साफ बता दिया था कि ये लोग अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या आपको रुकू के बारे में शुरू से ही पता है? हाँ, करीब 2 सालों से हमारे बीच काफी टेंशन चल रही थी, इसलिए पिछले हफ्ते ही मैंने ये तय कर लिया था कि अगर विकास को रुकू से सचमुच प्यार है तो मैं इन्हें तलाक दे देती हूँ और ये उससे शादी कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मेरी समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मुझे रुकू से नहीं मिलना चाहिए। और इन्होंने रुकू से मिलना बंद कर दिया, हमेशा के लिए। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया ना एसीपी साहब। जब मनीषा रुकू के बारे में शुरू से ही जानती थी तो केशव मुझे ब्लैकमेल करेगा ही क्यों, और मैं उसका खून क्यों करूं? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? घर से मिली इन पुरानी मैगजीन्स का इन खूनों से क्या वास्ता? वास्ता है दया। ये मैगजीन्स ही तो वो सबूत है कि विकास झूठ बोल रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी बीवी मनीषा वो भी झूठ बोल रही है उसे बचाने के लिए। इन मैगजीनों से यह साबित होता है कि विकास ही खूनी है। ये देखो, बिजनेस न्यूज, विदेशी अखबार। यह अखबार हमें केशव की लाश के पास मिला और ऐसा ही अखबार विकास के घर में था। ये देखो, नेशनल ज्योग्राफिक, इतनी पुरानी मैगजीन, 1978। इतनी ही पुरानी मैगजीन हमें विकास के घर में भी मिली। फिर भी सर, हम इसे पक्का सबूत तो नहीं मान सकते। विकास केशव के घर पुरानी मैगजीन लेके क्यों जाएगा? दया, सोचो, तुम केशव हो और मैं विकास। तुम बहुत देर से मुझे ब्लैकमेल करते आए हो। एक दिन तंग आकर मैं तुमसे कहता हूं कि भैया ये रोज की झंझट छोड़ दे, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, लेकिन वो चीजें मुझे वापस दे जिससे तू मुझे ब्लैकमेल करते आ रहा है। अब मैं सोचता हूं कि सारे पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाकर वहीं बस जाऊं। और तुम उन देशों के बारे में मैगजीन्स पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो। तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो तुम्हें हिंदुस्तानी रुपयों के बदले डॉलर्स देने को तैयार है, और तुम फॉरेन जाने की तैयारियां शुरू करते हो। अब इस बैग को लेकर मैं तुम्हारे पास आता हूं। तुम ये बैग ले लेते हो, तुम्हें लगता है कि इसमें पैसे भरे हुए हैं, और उसके बदले में तुम मुझे वो फोटोग्राफ्स
या वो चीजें वापस दे देते। मगर सर सूटकेस तो बिल्कुल हल्का है, खाली है, इसमें तो कुछ ओह अब समझा, इसमें पुरानी मैगजीनें वगैरह भरकर सूटकेस को भारी कर दिया गया। एग्जैक्टली। केशव जब बैग खोलता है तो उसे रुपयों के बदले मैगजीन्स दिखती है। वो चौंक कर ऊपर देखता है और विकास उसे मार देता है। मगर विकास ने ये सूटकेस और मैगजीनें वहीं क्यों छोड़ दी? क्योंकि बीच में सोमेश वहां पहुंच गया। अब सोमेश ने शायद विकास को देख लिया होगा और विकास सोमेश का पीछा करता है और उसे पकड़कर मार देता है। लेकिन सर हम ये सब साबित कैसे करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। प्रीतम स्टूडियो यहीं पे बुलाया था। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? देखो तुमने मुझे यहां पे बुलाया था। कहाँ हो तुम? अगर वाकई तुम केशव के दोस्त हो तो पैसे लेकर रोल दे दो। कहाँ हो तुम? देखो देखो ये सारे पैसे ले लो और मुझे वो रोल हमेशा हमेशा के लिए दे दो। कहाँ हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? कहाँ हो तुम? हिलना नहीं, चलो चलो पीछे मुड़ने की कोशिश मत करना, कोई चालाकी नहीं, सीधे सीधे चलो इस तरफ, अंदर की तरफ, मुड़ो अंदर, मुड़ो अंदर। बैग नीचे रखो, हाथ ऊपर ऊपर। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। देखो मेरे पास बंदूक नहीं है, बैग में सिर्फ पैसे। रोल है तुम्हारे पास? है तो पहले पैसा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। काफी भारी है, पहले मैं से चेक करूंगा। तुम इसे चेक करो, पर मुझे कैसे यकीन होगा कि जो रोल तुम मुझे दे रहे हो उसकी तुम्हारे पास कोई कॉपी नहीं है और तुम मुझे दोबारा ब्लैकमेल नहीं करोगे? ये 5 लाख मेरे लिए बहुत है। कोई चालाकी नहीं, पीछे गोली मार दूंगा मैं। ये मैं कहती हूँ हिलना मत। चलो जल्दी दो, कोई है? कोई है? जल्दी करो, मैं कहती हूँ जल्दी करो, जल्दी करो मुझे रोल। चलो अब तो नहीं बचेगा। मनीषा गोली मत चलाओ। तुझे मनीषा उसे रोल दे दिया, उसे जाने दो। मनीषा मनीषा तुम पागल तो नहीं हो गई? गो बैक। जब मैं तुम्हें मार सकती हूँ तो तीसरे को मारने में क्या होता है? बंदूक हटाओ। कोई नहीं।   है।   है।  है।  है।  है।  है।  है।  है।  है। है।  है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है।
मैंने ही खून किया है, केशव का और सोमेश का भी। क्या कोई विश्वास कर सकता है? मुझे भी विश्वास नहीं होता। न जाने क्या जुनून सवार हो गया था मेरे सर पर। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो न था। अपनी खानदान की इज्जत बचाने के लिए यही एक रास्ता था। ये सब इस आदमी की बेवकूफियों की वजह से है। कुछ दिन पहले केशव ने मुझसे बहुत बड़ी रकम की मांग की थी। उसने कहा कि अगर मैं उसे 10 लाख रुपए दूं तो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा और वो हमेशा के लिए यह शहर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इतने सारे पैसे नहीं दे सकता। तो उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरे और रुकू के बारे में इनको सब कुछ बता देगा। और तब केशव ने मुझे फोन किया और कहने लगा कि अगर मैंने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो विकास और उस लड़की की तस्वीरें अखबारों में छपवा देगा। वैसे ही मुझे बहुत धक्का लगा था कि विकास और उस लड़की का चक्कर, और अगर ये बात फैल जाती तो मेरे खानदान की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। फिर मैंने केशव से कहा कि उसे रुपए देने मैं खुद आऊंगी और फोटोग्राफ्स लेकर चली जाऊंगी। मैंने घर से एक बैग उठाया, पर मुझे बैग बहुत हल्का लगा। सामने कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पड़े थे। मैंने बैग में भर दी। केशव सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत उसे मारने की कोशिश करेगी। मैं केशव के घर गई, मैंने उसे बैग दिया और फोटोग्राफ्स ले ली। केशव ने जब बैग खोला तो उसे बहुत गुस्सा आया और मैंने इसे गोली मार दी। मगर सोमेश उसी वक्त वहां पहुंच गया और इसलिए आपको उसे भी मारना पड़ा। सोमेश केशव के घर अपना जैकेट छोड़कर भागा। उसके ड्राइविंग लाइसेंस से मुझे उसके एड्रेस का पता चला। मैं उसके घर गई तो वो पुलिस से फोन पर बातें कर रहा था। मैंने फोन की तार खींची और उसे एक सुसाइड नोट लिखा और फिर मैंने उसे भी मार दिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।